नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो लेक्चर में हम जो मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग MA 309, उसमें जो यूनिट है एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप, तो उसका टॉपिक है इस यूनिट का एस्टिमेशन इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। उसके न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पे न्यूमेरिकल है, गैस वेल्डिंग के जो न्यूमेरिकल है, गैस कटिंग के न्यूमेरिकल है, इनसे प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है 2 1 मीटर लॉन्ग MS प्लेट, माइल्ड स्टील प्लेट, MS मतलब माइल्ड स्टील प्लेट of 10 mm thickness are to be welded by a lap joint with the help of 6 mm electrode. Calculate cost of welding. Assume following data. तो आपको एक लैप जॉइंट तैयार करना है 1 मीटर लंबी और 10 mm की थिकनेस की MS माइल्ड स्टील की प्लेटें दी हुई है। जो अपन वेल्डिंग शॉप में भी MS जो प्लेट होती हैं, फ्लैट होती हैं, उनकी वेल्डिंग करते हैं कटिंग करके, उसी टाइप की फ्लैट है जो लैप जॉइंट आपको इस प्रकार का, जैसे ये आपने काट ली इस प्रकार, इसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर प्लेट रखें, यहाँ पे ये वेल्ड करना है। ठीक है, ये 2 प्लेट है। ठीक है, समझ गए। इस प्लेट को यहाँ पे लैप जॉइंट ऐसे रख के ये वेल्डिंग करनी है। ओके, तो आपको डाटा दे रखा है, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग याद करनी है। ये लैप जॉइंट तैयार करने में आपको डाटा दे रखे हैं। करंट यूज कर रखी है 250 एम्पियर, वोल्टेज है 30 वोल्ट, वेल्डिंग स्पीड है 10 मीटर पर आवर, यानी पर आवर में 10 मीटर वेल्डिंग हो जाती है। इलेक्ट्रोड यूज है 0.4 kg पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी पर मीटर वेल्डिंग करोगे तो 0.4 kg आपके इलेक्ट्रोड कंज्यूम होंगे। लेबर चार्जेस दे रखिए आपको एक रुपये पर आवर। ठीक है, 1 रुपये पर आवर है, सो नहीं है। पावर चार्जेस दे रखिए 0.20 पैसे या 20 पैसे या 0.20 रुपये पर किलोवाट आवर। ठीक है, जो भी कॉस्ट दे रखी हो ये, क्योंकि बुक क्या पुरानी रेट पुराने हिसाब से है, तो जो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनमें जो भी रेट दे रखी हो वो आपको केवल इसको जो सोल्व करने का है वो तरीका आना चाहिए, वो बहुत ईजी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड दे रखी है 5 रुपये पर kg। एफिशिएंसी ऑफ मशीन दे रखी है 60%, यानी जो वेल्डिंग मशीन आप यूज़ कर रहे हो उसकी दक्षता है 60%। ओके, तो मेरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को, क्योंकि वेल्डिंग की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, तो अपने को वेल्डिंग की कॉस्ट में क्या क्या आता है आपको पता ही है। जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है तो जैसे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड है, फिर लेबर कॉस्ट है, फिर पावर चार्जेज है। पावर चार्जेज आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपको करंट और वोल्टेज दे रखा है, इसका मतलब पावर चार्जेज, पावर की जो कॉस्ट है वो भी दे रखी है। लेबर चार्जेज दे रखे हैं, यानी लेबर कॉस्ट। इलेक्ट्रोड यूज दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड की प्राइस दे रखी है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी ये तीनों कॉस्ट आप निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, लेबर कॉस्ट और पावर चार्जेज, फिर इनको ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल वेल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि जो मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, जो इलेक्ट्रोड आपको चाहिए वो चाहिए 0.4 kg पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी 1 मीटर वेल्डिंग करते हो तो आपको 0.4 kg मटेरियल की, इलेक्ट्रोड मटेरियल की आवश्यकता होती है। और वेल्डिंग भी आप कितनी कर रहे हो, 1 मीटर की, तो सीधी सी बात है इस वेल्डिंग में भी कितना आपको मटेरियल चाहिए, 0.4 kg। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड दे रखा है, मटेरियल कितना यूज़ हुआ 1 मीटर की जो MS प्लेट है उसको वेल्ड करने में 0.4 kg। चार्जेस दे रखे हैं आपको 5 रुपये पर kg है, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। 0.4 kg के कितने हो गए, 5 इंटू 0.4 है ना, यानी 2 रुपी, यानी 2 रुपये इलेक्ट्रोड का खर्चा आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट की बात करें, लेबर कॉस्ट की रेट भी आपको दे रखी है पर आवर 1 रुपये। ठीक है, ये आपको दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग, यानी आपको जो लेबर है उसको कितना टाइम लगेगा ये 1 मीटर का जॉइंट वेल्ड करने में, वो आपको यदि पता चल जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो वेल्डिंग स्पीड क्या है वो देखो आप, 10 मीटर पर आवर।
यानी 1 आवर में 10 मीटर की वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो 1 मीटर की वेल्डिंग करने में कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, 1/10 आवर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर लेंथ वेल्डिंग। ओके, लेबर कॉस्ट भी चार्जेस किस में कर रही है? पर आवर में। तो ओके, तो पर आवर के कितने घंटे ले रही है? 1 रुपये। तो 1/10 आवर के कितने लेगी? 1/10 गुणा 1 यानी 0.10 रुपये। तो ये आ गई आपकी लेबर कॉस्ट। इसके बाद बात करते हैं पावर चार्जेस की। पावर चार्जेस आपको रेट दे रखी है कि 0.20 रुपये पर किलोवाट आवर है। ठीक है, अब आप पावर कितनी यूज हो रही है वो कैसे निकालोगे? आपको इलेक्ट्रिकल में आपने जो ME 207 सब्जेक्ट था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और फिजिक्स में भी पढ़ा है, 10th में भी आता है। पावर P बराबर V/I है ना। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो V वोल्टेज है और I क्या है? करंट। साथ में यदि आपको दक्षता भी दे रखी है मशीन की, तो डिवाइड बाई जो इसकी दक्षता है 60%, तो 60% दक्षता, यानी आप क्या लिख सकते हो इसे? 0.60। ओके, तो V/I यानी वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 30, और करंट कितनी दे रखी है? 250 एम्पियर। तो 250 × 30 ये लिखा हुआ। ठीक है, बट्टे एफिशिएंसी ऑफ मशीन 0.660। तो आपके पास आई कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है कंज्यूम हुई है? 12.5 किलोवाट। ओके, इतनी पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, अब 1 मीटर वेल्डिंग की लेंथ को आपको वेल्ड करना है, जो न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है। कितने की वेल्डिंग? 1 मीटर लेंथ की वेल्डिंग, है ना। तो इसके लिए पावर कितनी कंज्यूम होगी वो निकालनी है। तो 12.5 वेल्डिंग कितने समय तक कर रहे हो आप? 1/10 आवर तक। तो 12.5 यहाँ से उठाया गुणा 1/10। ठीक है, तो आंसर क्या है? 1.25 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम होंगी 1 मीटर की लेंथ की वेल्डिंग करने में। अब पावर चार्जेस आपको दे रखा है 0.20 किलोवाट आवर। तो 0.20 किलोवाट आवर को टोटल कितनी पावर कंज्यूम हो रही है 1 मीटर लेंथ में? इतनी, और पर किलोवाट आवर के पैसे दे रखे हैं 0.20, तो 1.25 इंटू 0.20। ओके, तो आपके पास 0.25। ठीक है, तो टोटल वेल्डिंग कॉस्ट क्या हुई? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस लेबर चार्ज प्लस पावर चार्जेज, तो सबको ऐड कर दिया। 2 + 0.10 प्लस 0.25, तो 2.35। तो ये आपका टोटल वेल्डिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की, इस प्रकार का जॉइंट तैयार करने में। अब बात करते हैं, एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, ये भी उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा इसमें ध्यान देना है। न्यूमेरिकल आपको दे रखा है ये वाला। ए सिलिंड्रिकल बॉयलर ड्रम diameter into 1 meter dia is to be made from 15 mm thick MS plate. Both the ends are closed by welding circular plate to the drum. Cylindrical portion is welded along the longitudinal seam. Welding is done both on inner and outer sides. Calculate electric welding cost using the following data. तो पहले न्यूमेरिकल समझ रखें, बाद में उसके बाद ये डाटा है जो सोल्व करने में काम में आएंगे। तो आपको एक बॉयलर तैयार करना है जिसकी लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर और डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, जो इस डायग्राम में दिख रहा है। इस प्रकार का बॉयलर जो ड्रम है वो तैयार करना है। ठीक है, तो बॉयलर ड्रम कैसे? एक तो इसमें सिलिंड्रिकल पोर्शन होगा, समझ गए, ये हो गया सिलेंडर। फिर इसके बाद जो सर्कुलर प्लेट, सिलेंडर है तो बॉयलर बनाना है तो सिलिंड्रिकल प्लेट से वेल्डिंग की गई है। अब क्योंकि ड्रम भी ऐसा गोलाकार नहीं बन सकता, जैसे आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, वो भी बीच में से जॉइंट होता है, उसी प्रकार इस बॉयलर क्या जो सिलिंड्रिकल पोर्शन कैसे बनाया जाता है? MS फ्लैट था। ठीक है, इस साइज का था ना, समझ गए। कितने थिकनेस का था? 15 mm। इसको अब रोल करके ऐसे बनाया गया है, इसको रोल किया है प्रेस में, किसी में ऐसा बना दिया। ठीक है,
अब इसको आपने रोल किया है तो ये फिर ये जॉइंट और ये जॉइंट जहाँ मैच होंगे तो वहाँ वेल्डिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे की गई है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो ये वेल्डिंग की गई है ना, लॉन्गिट्यूडनल की गई है वेल्डिंग, ठीक है, सीम जॉइंट बोलते हैं इसे, समझ गए। और जो एंड है, इस सेंटर पोर्शन के जो एंड थे, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट से वेल्डिंग की गई है, तो ये रही वो सर्कुलर प्लेट, ठीक है। वेल्डिंग दोनों तरफ की गई है, इनर साइड भी है ना, जो बॉयलर आपके बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, दोनों तरफ वेल्डिंग की गई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की कॉस्ट आपको निकालनी है, जो डाटा आपको दे रखे हैं उस हिसाब से। डायमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है, ये वाली लेंथ, और डायमीटर कितना 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये डायमीटर लेंथ, ठीक है। रेट ऑफ वेल्डिंग दे रखी है 2 मीटर पर आवर ऑन इनर साइड, यदि इनर साइड की तरफ आप वेल्डिंग करते हो तो 2.5 मीटर पर आवर की स्पीड से वेल्डिंग होती है, और बाहर की तरफ वेल्डिंग करोगे तो 2.5 मीटर पर आवर की स्पीड से वेल्डिंग होगी। यानी अंदर की तरफ, इस बॉयलर के अंदर की तरफ भी वेल्ड करेंगे और बाहर की तरफ भी, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो अंदर की तरफ वेल्डिंग होती है 2 मीटर पर आवर की स्पीड से, और बाहर की तरफ होती है 2.5 मीटर पर आवर की स्पीड से। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड आपको बता रखा है 1.5 मीटर पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी 1 मीटर की आप वेल्डिंग करनी है तो आपके 1.5 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड यूज होगा, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग ऐसे जिग जिग होती है, तो ऐसा नहीं है 1 मीटर की वेल्डिंग करने में आपको 1 मीटर ही लंबा इलेक्ट्रोड चाहिए, ये डाटा कभी मत लेना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, ओके। यानी 1 मीटर वेल्डिंग करने में 1.5 मीटर वेल्डिंग रोड लगती है। इलेक्ट्रोड की कॉस्ट दे रखी है 0.60 पर मीटर, यानी 1 मीटर का लंबा इलेक्ट्रोड है, उसके रुपए लगते हैं 0.60 रुपये लगते हैं 1 मीटर। पावर कंजप्शन आपको दे रखा है 4 किलोवाट आवर पर मीटर ऑफ वेल्ड, यानी 1 मीटर लंबी आप वेल्डिंग करोगे तो आपके 4 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम होगी, ओके। पावर चार्जेस दे रखे हैं पर किलोवाट आवर के, ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 15 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसके 15 पैसे रुपये चार्ज है। इसी प्रकार लेबर चार्जेस दे रखे हैं पर 80 पैसे पर आवर, यानी 1 घंटे के 80 पैसे जो लेबर है वेल्डिंग करने वाले बोलेंगे। अदर ओवरहेड चार्जेस है 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 200% अदर ओवरहेड चार्ज, जो भी वहाँ पर ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, जितने भी ओवरहेड होते हैं, अदर खर्चे हैं, जैसे स्टाफ रख रखा है, सफाई कर्मचारी है, सुपरवाइजर है ना, जो अधिकारी है, ठीक है, उनकी वजह से जो चार्ज लग रहा है, स्टेशनरी का चार्ज है, ठीक है ना, पंखे वंखे चल रहे हैं, बिजली अदर चीज़ों में कंज्यूम हो रही है, वो अदर है, वो 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये जो डाटा अपन ने इसका जो पहला चैप्टर पढ़ा था, दूसरा चैप्टर पढ़ा था, इनमें दे रखे थे जो कॉस्ट के एलिमेंट्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग में, इनमें तो उस हिसाब से प्राइम कॉस्ट है, जो एक बेसिक कॉस्ट है, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, इन पे लगती है वो, ओके। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड दे रखे हैं 5%, यानी जो जितने इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं उसका जो 5% है वो बेकार चले जाते हैं, ओके, ये भी ध्यान में रखना है, यानी लॉस है। इसके अलावा फटीग एंड सेटिंग टाइम दे रखा है 5% ऑफ वेल्डिंग टाइम, यानी वेल्डिंग में जितना समय लगता है उसका 5% तक समय है वो फटीग और सेटिंग अप टाइम में, यानी ये जो बॉयलर इसको सेट करने में और जो वर्कर उनकी फटीग में, इनमें जो 5% टाइम उसमें चला जाता है, ठीक है। तो इन लॉसेस को भी ध्यान में रखना है वेल्डिंग के दौरान होने वाले, जो इनके डाटा आपको दे रखे हैं। तो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ओके। तो ये इस प्रकार का बॉयलर है, जो मैंने बता दिया, ये वेल्डेड सीम जॉइंट है, बाकी ये जो वेल्डेड सर्कुलर प्लेट है दोनों तरफ, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ पता लगानी है कि कितने मीटर की वेल्डिंग होगी, टोटल कितने मीटर वेल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन क्योंकि आउटर साइड में जितनी वेल्डिंग होगी उतनी ही इनर साइड में होगी, है ना, यानी यहाँ से आउटर में जितनी वेल्डिंग हुई है उतनी इनर पे इस प्लेट पे होगी, जहाँ पे आउटर पे इतनी हुई उतनी अंदर की तरफ भी होगी, वैसे इस सीम जॉइंट पे भी जितनी आउटर में हुई है उतनी इनर साइड पे भी वेल्डिंग होगी। तो एक तरफ क्या अपन देख लेते हैं, फिर जब भी अपने को दोनों टोटल वेल्डिंग चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो आपको ये दिख रहा होगा सर्कुलर साइड कितनी है, सेम है, 2 साइड, एक तो ये है और एक ये है, यानी एक साइड की अपन वेल्डिंग निकालेंगे तो दूसरी साइड की ऑटोमेटिक ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो परिधि पे वेल्डिंग होती है, आप सबको पता है वेल्डिंग कहाँ हो रही है, परिधि पे। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, पाई इंटू डी। डी डायमीटर है, तो पाई इंटू डी, डायमीटर कितना दे रखा है 1 मीटर, तो पाई इंटू डी। दो सर्कुलर प्लेट है 1 और 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रखा है, तो 2 इंटू पाई इंटू 1 प्लस डायमीटर लंबा, ये सीम जॉइंट है, जो बॉयलर की आपको साइज दे रखी थी उसके हिसाब से, यानी डायमीटर की ये वेल्डिंग होगी लॉन्गिट्यूडिनल सीम पे, है ना। तो टोटल वेल्डिंग लेंथ कितनी हो गई, 8.78 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो अब आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये एक साइड की वेल्डिंग की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, कोई सी भी साइड मान लो, आउटर साइड या इनर साइड, दोनों साइड की बात करेंगे तो इसको बस केवल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेल्डिंग लेंथ आपकी आ जाएगी। ठीक है, यानी एक साइड की वेल्डिंग आपने पता लगा ली, 8.78 मीटर लंबी वेल्डिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि अब अधिकतर डाटा अपने को पर मीटर वेल्डिंग के हिसाब से दिए हुए हैं, तो तभी अपन ने ये लेंथ निकाली है वेल्डिंग की, कितने मीटर। अब बात करते हैं वेल्डिंग टाइम की, क्योंकि लेबर चार्ज आपको पर आवर में दे रखे हैं, तो कितने समय तक वेल्डिंग होगी, कितने घंटे वेल्डिंग में लगेंगे, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से आप लेबर को पिक कर पाओगे, उसी हिसाब से आप पावर कंजप्शन है वो निकाल पाओगे, है ना। पावर चार्जेस आपको दे रखे हैं कितने समय तक वेल्डिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए लेबर चार्जेस आपको अपने को ज्ञात करने से पहले अपन टाइम रिक्वायर्ड निकालते हैं। 8.78 मीटर वेल्डिंग, जो मीटर वेल्डिंग लंबी वेल्डिंग करनी है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो आउटर पहले निकालते हैं आउटर साइड में, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है आउटर साइड की स्पीड अलग है और इनर साइड की स्पीड अलग है। समझ गए ना बात, इसलिए अपन ने केवल जो एक साइड की वेल्डिंग ही निकाली है, चाहे आउटर मान लो चाहे इनर, क्योंकि दोनों की स्पीड है अलग अलग है। आउटर साइड में वेल्डिंग की अलग स्पीड है, इनर साइड में वेल्डिंग की स्पीड है, लेकिन अपने को पता चल गया वेल्डिंग कितनी करनी है, 8.78 मीटर के अंदर और बाहर दोनों तरफ। ओके, तो इन आउटर साइड में स्पीड आपको दे रखी है 2.5 मीटर पर आवर, वेल्डिंग करनी है आपको 8.7 मीटर 78 मीटर की, और स्पीड क्या दे रखी है 2.5 मीटर पर आवर की, यानी 8.78 में आप 2.5 का भाग दे दोगे तो आपको आवर में आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा आउटर साइड में 3.51। ठीक है, 1 मिनट आपको दिखाई देता हूँ, ये दे रखा, बाहर की तरफ स्पीड क्या है 2.5 मीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 2.5 मीटर वेल्डिंग होती है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे, ये वेल्डिंग स्पीड है 2.5 मीटर पर आवर। तो 8.78 मीटर वेल्डिंग करने के लिए कितनी होगी, इसमें 2.5 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 3.51 आवर्स, यानी 3.51 घंटे आपको लगेंगे। इसी प्रकार इनर साइड की जो स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखी है 2 मीटर पर आवर। तो इनर साइड भी वेल्डिंग लेंथ कितनी है, दोनों तरफ से 8.78, आउटर भी और इनर भी, तो 8.78 में 2 का भाग दोगे तो आपकी वेल्डिंग टाइम आ गया 4.39 आवर, है ना। यानी आउटर साइड पे वेल्डिंग करने में आपको लगेंगे 3.51 आवर और इनर साइड में लगेंगे 4.39 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपको 3.51 प्लस 4.39 यानी 7.90 आवर, यानी 7.90 घंटे आपको वेल्डिंग में समय लगेगा। ओके, अब लेबर चार्ज कैसे निकालोगे, लेबर लेता है 80 पैसे पर आवर के लेता है, तो 7.90 आवर्स के कितने लेगा, यानी 80 पैसे को इससे गुणा करता हूँ। ठीक है, तो 6.32 रुपये आपसे वो लेगा। ओके, लेकिन आपको दे रखा है कि जो फटीग एंड सेटिंग अप टाइम है उसमें लॉस हो रहा है 5% का। ठीक है, वेस्टेज दार है, तो लेबर चार्ज भी क्या होगा 5% बढ़ जाएगा। तो लेबर चार्ज कितना करना था 5.32, 5% का एक्स्ट्रा चार्ज करे, जो अपन पहले भी मैंने आपको तरीका बताया है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है 1.05 से। यदि 6% होता था 1.06, यदि 7% होता है ये लॉस तो 1.07 से, तो 6.32 इंटू 1.05 यानी 6.64 रुपये आपसे लेबर चार्ज लगेगा, यानी लेबर कॉस्ट इतनी पड़ेगी 6.64 रुपये। ओके, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। लेबर कॉस्ट आपने निकाली, अब इलेक्ट्रोड की कॉस्ट कैसे निकालोगे। आपको लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड क्या दे रखी है
1.5 मीटर पर मीटर ऑफ वेल्डिंग, यानी 1 मीटर वेल्डिंग करते हो तो आपको 1.5 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड चाहिए। तो समझ गए? तो वेल्डिंग की लेंथ कितनी है टोटल? 8.78 एक साइड में प्लस 8.78 दूसरी साइड में, यानी आउटर और इनर साइड दोनों है। तो टोटल वेल्डिंग लेंथ कितनी हुई आपके पास? 17.56। तो इसलिए क्या लिखा है? 2 इंटू 8.78, यानी 17.56 भी आप लिख सकते हो। ठीक है। पर मीटर वेल्डिंग में कितने लेंथ लग रही है इलेक्ट्रोड की? 1.5 मीटर। तो 17.56 में कितनी लगेगी? 1.5 इंटू 17.56, यानी 26.34 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूम होगा। ठीक है। टोटल इलेक्ट्रोड की लेंथ कितनी चाहिए आपको? 26.34 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड आपको चाहिए। इजी था निकालना। ठीक है। लेकिन आपको लॉस दे रखा है कि 5% इलेक्ट्रोड है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है। तो ये लॉस भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। टोटल इलेक्ट्रोड कितने लग रहे थे? 26.34 प्लस इसका 5% और ऐड करो, यानी 1.05 से मल्टीप्लाई करो, यानी 27.66 मीटर लंबे इलेक्ट्रोड आपके लगेंगे। ठीक है। ओके, निकल गया। इलेक्ट्रोड की कॉस्ट किस में दे रखी है? 0.60 पर मीटर, 0.60 रुपये पर मीटर, यानी 1 मीटर इलेक्ट्रोड के रुपए लगते हैं 0.60। तो 27.66 मीटर लंबे के कितने लगेंगे? इसको 27.66 से गुणा कर दो, यानी 16.60। 1 मिनट ये देख लेते हैं। हाँ, मटेरियल कॉस्ट, हाँ ठीक है, 0.60 पर मीटर। ओके, अब पावर की कॉस्ट निकालनी है अपने को। ओके, अपने पास आ गई इलेक्ट्रोड की कॉस्ट पे आ गई। अब पावर की कॉस्ट बची, क्योंकि बिजली कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, जैसे गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन कंज्यूम होती थी, उनके चार्जेस निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे बिजली कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है तो बिजली का चार्ज निकालना है। ठीक है। तो आपको दे रखा है डाटा, क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित डाटा आपको क्या दे रखा है? पावर कंजप्शन दे रखा है 4 किलोवाट आवर पर मीटर ऑफ वेल्ड, यानी 1 मीटर वेल्डिंग करने में आपकी बिजली कंज्यूम हो रही है 4 किलोवाट आवर। और वेल्डिंग कितनी लंबी करनी है? 17.56, ये 8.78 बाहर की वेल्डिंग प्लस 8.78 अंदर की तरफ वेल्डिंग, तो टोटल कितनी हुई? 17.56। पर मीटर वेल्डिंग में कितनी बिजली जल रही है? 4 किलोवाट पर आवर, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ। ठीक है। तो 17.56 में कितनी चलेगी? वही चीज़ आपको निकालनी है, ये जो यहाँ पे लिख रखी है। तो इसको 4 को किससे गुणा किया गया है? 17.56 से। ओके, तो 70.24 किलोवाट आवर बिजली आपकी कंज्यूम होगी यदि आपको 17 इनर और आउटर दोनों तरफ 8.78 मीटर वेल्डिंग करनी है, तो इतनी बिजली कंज्यूम होगी। कॉस्ट ऑफ पावर दे रखी है, पावर का जो खर्चा है, बिजली का खर्चा दे रखा है 15 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी 15 पैसे 1 किलोवाट आवर के लगते हैं। तो 17.24 किलोवाट आवर के कितने लगेंगे? यानी 15 पैसे से गुणा कर दो तो 10.54 रुपये। ठीक है, 15 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लिया 0.15 लिख के। ओके, ये आपने कॉस्ट ऑफ पावर कंज्यूम कर ली, वो क्या एस्टिमेट कर ली, इतनी पावर कंज्यूम होगी और इतने रुपए की होगी। अब आपको आगे न्यूमेरिकल में दे रखा था जो ओवरहेड्स है वो दे रखे हैं, क्या है? 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अदर ओवरहेड भी लगते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैन डाटा कौन कौन से थे, कॉस्ट कौन कौन सी होती है? एक तो मटेरियल कॉस्ट होती है, प्लस लेबर कॉस्ट होती है, प्लस पावर कॉस्ट होती है। इसके अलावा जो ओवरहेड्स अदर हैं, जैसे वर्कर, सुपरवाइजर, चौकीदार, ये जो वहाँ कंपनी में रख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड, बहुत सारे ओवरहेड होते हैं, यानी जो खर्चे लगते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक वेल्डिंग करने वाला ही रख रखा है। ठीक है, उसके लिए सुपरवाइज़र भी है, उसके लिए फोरमैन भी रखा हुआ है, उसके लिए मैनेजर भी, इंजीनियर भी है, उस फैक्ट्री के लिए चौकीदार भी है, वहाँ पानी बिजली का अदर चीज़ों में भी खर्चा आता है। ऐसे ओवरहेड्स खूब सारे होते हैं, है ना। फाइलिंग के खर्चे हैं, जो स्टेशनरी का सामान है उनका खर्चा है। ठीक है, ऐसे बहुत से खर्चे हैं। तो ओवरहेड आपको दे रखा है कि प्राइम कॉस्ट का 200% है, तो सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके, क्योंकि लेबर भी क्या होती है? एक तो डायरेक्ट लेबर होती है, एक इनडायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट लेबर कौन है? जो ये वेल्डिंग कर रहा है वही बंदा डायरेक्ट लेबर में आता है। और इनडायरेक्ट लेबर कौन है?
जैसे वहाँ पे सुपरवाइज़र रख रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे फोरमैन रख रखे हैं, वहाँ पे चौकीदार भी रखा हुआ है फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए, वहाँ सफाई कर्मचारी भी रखा हुआ है, वो इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है। लेकिन प्राइम कॉस्ट में कौन सी देखी जाती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। जो भी कॉस्ट डायरेक्ट होती है उससे जुड़ी हुई, उस जो प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग उससे, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ पे दो ही प्रकार की है, प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने निकाली थी 6.64, ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाली थी 16.60 रुपये, दोनों को ऐड किया तो आएगा 23.24। और ओवरहेड कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में? आपको दे रखा होगा, एक मिनट, ये रहा 200% ऑफ प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है ना नीचे, ठीक है। तो इसका 200% कितना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 23.24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास 46.48। ओके, यानी ओवरहेड में जो चार्ज लगाया वो 46.48 रुपये का ओवरहेड में खर्चा जा रहा है। तो टोटल वेल्डिंग कॉस्ट क्या हुई? अब सारों को ऐड कर दो आप, जितनी भी कॉस्ट आई है। जैसे आपके पास आई थी सबसे पहले, कौन सी आई थी? ये जो आपकी कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दोनों को ऐड किया था 23.24। इसके अलावा पावर कंज्यूम की, जो पावर कंज्यूम है उसकी कॉस्ट क्या है? 10.54, प्लस ओवरहेड में कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना खर्चा लग रहा है, वो है, ये 56 गलत लिखा हुआ है, ये काट के करो आप, 46.48 ही, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो 80.24 जो आपकी इस जो ये वेल्डिंग करोगे आप, बॉयलर बनाओगे, उसमें खर्चा आएगा बनाने का वेल्डिंग का 80.26 रुपये। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।